का जब घी बनता है तो उसमें सुगंध भी होती है। दूध में कोई सुगंध नहीं है, पर दूध का जब तपाकर गरम कर कर उसको घोट कर जब दूध का घी बनाया जाता है तो उसमें सुगंध भी रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, दूध को कीमत वाला बनाने के लिए भगवान ने उसको घी बनाया। और घी इतने आसानी से नहीं बन जाता। दूध को थोड़ा सा तपना पड़ता है, दूध को थोड़ा सा फटना भी पड़ता है, दूध को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद भी सारा दुख हमारी जिंदगी में ही है, सारा कष्ट हमारे जीवन में ही है। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, कोई नाम जाप भी नहीं करता, उसने एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, नाम जाप भी नहीं करा, स्मरण भी नहीं करा, उसके बाद भी वो बड़ा सुखी है, उसको कोई कष्ट ही नहीं, वो बड़ा आनंद में। और जो रोज भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भजन भी कर रहा है, स्मरण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जाप भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। मिट्टी को जितना मूर्तिकार अच्छे से मसता है, उसको कष्ट देता है, उसको रोंदता है, मिट्टी की मूर्ति बर्तन उतना अच्छा बनता है। मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा लिखा है, तो ये चिंता मत करना कि भगवान हमको कष्ट ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनाना चाहता है, वो तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, वो कुछ श्रेष्ठ करना चाहता है। मन में ये भ्रम कभी उत्पन्न ना करें कि हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम नाम जाप करते, हम स्मरण करते और दुख हमारे ऊपर ही आता। नहीं, कोई संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सबके जीवन में। बस कोई उस कष्ट को हंसकर झेल लेता है और कोई उस कष्ट को रोकर झेलता है। भदौरिया जी, ये जो पेटी है ना बीच में, उस पेटी को या तो एक साइड कोने में कर दो या अंदर निकाल के एक साइड कर दो, ऐसा थोड़ा सा रास्ता करके उसको इधर निकाल दो तो लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नहीं, वो वाली बीच वाली। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर
कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभु मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। कोई जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ है अगर आ रही है तो ये चिंता ना करें कि हम भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कष्ट जीवन में मिल रहा हो, थोड़ा कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो, थोड़ा मंत्र जाप होने दो। फिर कोई कहे कि गुरुजी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, स्मरण नहीं करते। और उनके पास में सारा वैभव है, भगवान उनको ऐश्वर्य भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, संपदा भी दे रहा है। हो सकता है उसका पूर्व का कोई प्रारब्ध हो, उसके पूर्व में किए हुए कोई भजन का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई मंत्र जाप का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई नाम जाप का फल उसके भाग्य में हो। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का है। थोड़ा दुख ज़्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज़्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज़्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पेट का काम है पाप करना, नेत्र पाप नहीं करना चाहते, श्रवण पाप नहीं करना चाहते, जिह्वा पाप नहीं करना चाहते, पाँव पाप नहीं करना चाहते, हाथ पाप नहीं करना चाहते, ये मन भी पाप नहीं करना चाहता। ना मन पाप करना चाहता है, ना पेट पाप करना, ना नेत्र पाप करना, ना नेत्र पाप करना चाहते हैं, ना श्रवण पाप करना चाहता है। पाप केवल पेट कराता है। जब भूख लगती है, जब उसको लगता है कि मुझे जरूरत है, बहुत कुछ चाहिए इस पेट को, तो फिर वो पाप कराने में लग जाता है, पाप कर्म करने में लग जाता है। अब पाप करा पेट ने, पाप करवाया पेट ने, पाप का बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है।
और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण। जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त हो। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी, थोड़ा सा बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप, फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं है, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया, हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ का हो रहा था और उस यज्ञ में तुमने अर्चन डाली,
उसमें तुमने अर्चन दी। आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। ये कथा लातूर वालों की ओर से, ओसा वालों की ओर से, शिव प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन चल रही है। अब आप कथा श्रवण करने आए हो, बैठे हो, ऑनलाइन कथा चल रही है। मान लो आप ऑफलाइन आई भी हो, कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुँचे भी हो, तो ये प्रयास करना कि भगवान ने अगर हमको मौका दिया है, एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा, कंकर शंकर की भूमि, दूसरा शिव महापुराण की कथा यदि आपको यहाँ मिल रही है तो प्रयास करना जहाँ जगह मिल जाए वहाँ 2 क्षण उस शब्द को अपने कानों में उतारने का प्रयास करना। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालें। मौका लगे, भगवान अगर तुमको इसका मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में कर सके। मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, कर्जा लेकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। दूसरे पर दबाव देकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। आपके पास में नहीं है ना, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा, इस लायक बनाएगा, या मेरे परिवार को, या मेरे मोहल्ले को, या मेरे गांव को, जब मेरा बाबा खूब भंडार भर देगा, तब हम सब मिलकर बाबा की पवित्र कथा का आयोजन करा लो। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर, या करोड़ों का धन लेकर, या कर्जा लेकर, या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर, या अपनी प्रॉपर्टी रखकर, या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं करती, कभी नहीं करती। कथा करवाना है ना आपको, आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ी चाकरी करो, थोड़ी सेवा करो। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ, रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है, मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा, तुम्हारा भी लाऊंगा। थोड़ा अपने बाप के घर पर आए हो तो थोड़ा समर्पण रखना। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले यह सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है।
मुझे उससे प्रार्थना है। केवल जैसे दूसरे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो और वहां से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना, बिल्कुल मत आना। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ, थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है। थोड़ी उससे विनती करना। छाता लगाकर भी कहीं बैठे हो, सोचो जरा कितनी कृपा मेरे शंकर की होगी, कितनी करुणा होगी। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुन रहा है। ये उसकी उड़ा, और ये नज़ारा सालों साल चलता है। जहाँ शिव महापुराण की कथा जिस गांव में, जिस पंडाल में, जिस नगर में होती है, थोड़ा धूप आएगी, छाँव आएगी, धूप आएगी, छाँव आएगी, कथा चलती रहेगी और शिव भक्त सुनते रहेंगे। उसको कहो, सती तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ये सती तुम्हारी गलती है, तुमने विघ्न डाला, तुमने विघ्न उत्पन्न करा। पहले जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर, जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पांव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर। हमारा मन करता है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होन आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए, उसके आश्रित होकर चलो। सती तुमने गलती करी है, तुमने विघ्न डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती सती तुम्हारी है। तुम्हें कोयल का जन्म मिलेगा। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती भगवान से क्यों दूर हो गई? नहीं तो सती को तो रहना था, सती को तो शिव जी के करीब में रहना था। फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन
समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है, बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। ऐसा नहीं। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ, पर पाना पाओ उसको। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो, और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सियोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कड़ पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से, अपने मन से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा, उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती है। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं, कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है,
बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो। उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा? नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए, और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं हैं, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा। लंका का राजा बना दिया मेरे राम जी महाराज को, लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। द्वारका का राजा बना दिया मेरे द्वारकाधीश को भगवान शंकर की आराधना करने से। बर्बरिक जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरिक तुझको? बर्बरिक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरिक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण है वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे। मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया, पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता? वो भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। और
शिव जी से पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं, अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे? उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते। क्या होगा?